हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना प्रोफेशनल एकेडमी ऑन यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। ठीक है, आईपीआर। ठीक है, आईपीआर होता क्या है? ठीक है, ये हमारा कौन सा ऐसा राइट होता है जो एक ह्यूमन बीइंग को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये एक ऐसा राइट होता है जो ह्यूमन बीइंग को कुछ भी इन्वेंशन करने पर, ठीक है, इसका मतलब हमारा ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिलेट करती है, ठीक है, रिलेट करती है टू द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, किसी भी मान लो ह्यूमन बीइंग ने, ठीक है, सोच करो आपने, मैंने, एनिमल, ठीक है, किसी ने भी क्या किया है, कुछ भी इन्वेंशन की है वो अपने माइंड से की है। ठीक है, अपने माइंड का यूज करके आपने कोई भी इन्वेंशन की है एंड ह्यूमन इंटेलेक्ट, ठीक है, ह्यूमन इंटेलेक्ट को यूज करके आपने किसी भी चीज का, एक नई चीज का इन्वेंशन किया है। ठीक है, तो आप भी ये चाहोगे कि इन्वेंशन मैंने की है अपने बिजनेस के लिए की है, तो ताकि दूसरे उसको क्या ना कर सके, यूज ना कर सके। ठीक है, तो उसको ह्यूमन माइंड से अपना कोई क्रिएशन करना, ह्यूमन इंटेलेक्ट, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी को हम किस नाम से जानते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, सपोज करो जैसे मैंने कि कोई भी नाम लिया, ठीक है, जैसे मैं किसी भी नाम का इन्वेंशन किया, ठीक है, जैसे कोका कोला हो गया, ठीक है, या फिर बिस्लरी नाम हो गया, अपने बिजनेस पर्पज के लिए, मतलब बिजनेस को चलाने के लिए मैंने किसी एक नाम का एक ऐसा इन्वेंशन किया है। नाम हो सकता है, गुड्स हो सकती है, कोई साइन हो सकता है, सिंबल्स हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, बट आपने अपने बिजनेस पर्पज के लिए उसको एक इन्वेंशन की है। ठीक है, अब उस इन्वेंशन को कोई दूसरा बंदा यूज करता है अपने बिजनेस के लिए, तो आप भी ये चाहोगे कि मेरे को क्या मिलना चाहिए? प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्शन से पहले वो हमारा कौन सा इन्वेंशन वो कहलाएगा? हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमने क्या किया है इसके अंदर, कुछ इन्वेंशन की है अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, तो वो हमारी क्या बन गई? हमारी प्रॉपर्टी बन गई। अब उस इन्वेंशन को ना हम देख सकते हैं, ना कुछ और कर सकते हैं, सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इंटेलेक्चुअल, हमारे इंटेजिबल एसेट्स होती है हमारे बिजनेस के लिए, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब क्रिएशन क्या चाहेगा? जिस बंदे ने इन्वेंशन की है, जिस पर्सन ने की है, ठीक है, वो ये चाहता है कैन बी गिवन द राइट, उस बंदे को क्या दिया जा सकता है? राइट प्रोवाइड करवाया जा सकता है, क्या करने के लिए? प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए अदर्स फ्रॉम यूजिंग देयर इन्वेंशन, ताकि क्या ना कर सके, दूसरे लोग उस इन्वेंशन को यूज ना कर सके। ठीक है, आई होप यू हैव टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, बट मतलब मीन्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, ओके, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट फ्रेमवर्क ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमारा कहाँ पे काम आता है? ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। ओके, इसका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ आईपीआर, ठीक है, शॉर्ट में लिख देती हूँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये लो है हमारा एक, ठीक है, ये कहाँ पे काम करता है हमारा? ठीक है, 5 तरह के हमारे क्या होते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं, उनके मैं नाम आपको बता रही हूँ। पहला हमारा है, जैसे आपने पेटेंट का नाम सुना हो, ठीक है, पेटेंट एक्ट जो कब आया था? 1970 के अंदर आया। ठीक है, दूसरा हमारा आता है, आपने ट्रेडमार्क का नाम भी सुना होगा, ट्रेडमार्क 1999। ठीक है, आपने कॉपीराइट का नाम भी सुना होगा, ठीक है, कॉपीराइट
कॉपीराइट एक्ट है, ठीक है, ये सारे ही एक्ट है, पेटेंट एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट है, ठीक है, जो 1957 के अंदर है, ठीक है। फोर्थ वन हमारा आता है डिजाइन एक्ट, जो कब है 2000, ठीक है। और एक और हमारा आता है, शायद नीचे नहीं आएगा तो मैं ऊपर लिख देती हूँ, ओके यहाँ लिख देती हूँ, जी शॉर्ट में लिख देती हूँ, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट, ओके। ये जो आईपीआर हमने पढ़ा, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे रेगुलेटरी इसका फ्रेमवर्क होता है, कहाँ कहाँ पे काम आता है, ठीक है। हम किस में क्या करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, जैसे पेटेंट, आपने ये सुना होगा कि हमने अपने कुछ एक चीजों का पेटेंट करवा रखा है, कुछ ट्रेडमार्क हमने ले रखा है, ठीक है, कुछ कॉपीराइट हमने ले रखा तो दूसरे बंदे यूज नहीं कर सकते, कोई ऐसा डिजाइन हम लोगों ने इन्वेंशन किया है कि दूसरे लोग उसको यूज नहीं कर सकते, डिजाइन एक्ट के अंदर आएगा, ठीक है। एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट बेटा, ठीक है, इसके अंदर क्या कहता है कि कोई ऐसी इन्वेंशन होती है जो इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है, सिर्फ वहीं पे यूज कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, इन एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और इन एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, ट्रेडमार्क एक्ट के बारे में, ठीक है, ओके। साथ साथ में लिखते रहिए, इसका नोट्स प्रिपेयर करते हैं बेटा, ठीक है, ये बहुत काम आने वाली चीजें हैं बेटा। वन बाय वन सभी एक्ट्स को हम कवर करेंगे, ठीक है। जिस किसी को भी अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वंदना प्रोफेशनल एकेडमी, वहां पे आपको आईपीआर की फुल नॉलेज आपको मिल सकेगी बेटा, ठीक है, और पूरा आईपीआर करवा पाऊंगी मैं। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आती है तो भी, ठीक है, लाइक कर देना। चलो आगे करते हैं, ट्रेडमार्क। अभी हमने कहा क्या था कि हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, ट्रेडमार्क 1999, ठीक है। पहले हमने देखा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो आपको समझ में आया। देन उसके बाद में कहाँ पे ये जो आईपीआर है ये कहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है, बात आपने देखा कि जीआई के अंदर इसका यूज किया जाता है, डिजाइन एक्ट के अंदर इसका यूज किया जाता है, ठीक है, हम इसको यूज करते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है, एंड डिजाइन, इन सब में इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। यहाँ पे इनका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, ठीक है। अभी हम इन पांचों एक्ट्स को क्या करेंगे, वन बाय वन हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेडमार्क की, ठीक है, कि ट्रेडमार्क होता क्या है। नाम तो सभी ने सुना होता है कि ट्रेडमार्क ले रखा है, कॉपीराइट ले रखा है, ठीक है, बट मतलब समझ में नहीं आता हमें कि है क्या, ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्रेडमार्क क्या होता है, देखो आपने नाम सुना है, जैसे कि बिस्लरी की बोतल है, ठीक है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है, और आपका जैसे कोका कोला है, ठीक है, पोमा है, टी शर्ट बनाता है, शूज बनाता है, सफारी है, ये सारे क्या है बेटा, ठीक है, ये सारे आपके क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये किस में आते हैं, हमारे ट्रेडमार्क के अंदर आते हैं, कि कोई भी ऐसा मार्क है, ठीक है, कोई भी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट और यहाँ पे कोई नाम लिखा हुआ है और वो बहुत फेमस है, ठीक है, बहुत फेमस है, या फिर उसी चीज से उसकी क्या होती है, उस प्रोडक्ट की पहचान होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्क बोलते हैं। और वो कहाँ पे यूज किया जाता है, अपने ट्रेड के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, ट्रेडमार्क, ठीक है। आया कभी 1999 के अंदर आया, ओके। नाउ वी विल डिस्कस इन द डिटेल अबाउट द ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, एक ब्रांड नेम भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ब्रांड नेम, ठीक है, ये ब्रांड नेम होता है, ठीक है,
इज ए साइन, क्या होता है ये? इज ए, कोई साइन होगा, कोई सिंबल साइन होगा जो कैपेबल होगा, कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विश the goods or services of one enterprise from an other एंटरप्राइज, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते, ठीक है। तो ये ट्रेडमार्क हमारा होता क्या है, ठीक है। ट्रेडमार्क हम इसको ब्रांड नेम भी बोल सकते हैं या फिर हमारा ट्रेडमार्क मार्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये होता क्या है? इज ए साइन, ठीक है, एक साइन होता है जो कैपेबल होता है, ठीक है, जो किसके लिए होता है? कैपेबल होता है डिस्टिंग्विश द गुड्स, ठीक है, क्या करना? गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, जो भी हमारी हम गुड्स में डील कर रहे हैं या फिर सर्विसेज के अंदर डील कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कैपेबल बनाता है कि हमारी जो गुड्स हैं वो दूसरे की गुड्स से क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, ठीक है। ऑफ वन एंटरप्राइज फ्रॉम अनदर एंटरप्राइज, ठीक है, कि दूसरा जो एंटरप्राइज है, सपोज करो ये एक एंटरप्राइज है, ठीक है, ये एक एंटरप्राइज है, इसका भी ट्रेडमार्क है, किसी चीज को लेकर इसका भी क्या है? ट्रेडमार्क है, ठीक है। तो इसके गुड्स एंड सर्विसेज क्या करेंगे? इस वाले गुड्स एंड सर्विसेज के साथ में बिल्कुल डिफरेंट रखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ट्रेडमार्क का ये होता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ द ट्रेडमार्क। कोशिश करें कि साथ साथ में अपने जो स्टिकी नोट्स होते हैं या फिर शॉर्ट नोट हम इसको बोल सकते हैं, वो बनाते चले ताकि आपको हेल्पफुल हो, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेडमार्क हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ट्रेडमार्क आर प्रोटेक्टेड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ट्रेडमार्क आर protected by intellectual property राइट, ठीक है। ट्रेडमार्क क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के द्वारा, ठीक है। इस मार्क को क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के द्वारा, ठीक है। चलो, अब जो ट्रेडमार्क है हमारा वो किस में हो सकता है, ठीक है। ट्रेडमार्क 1999, ठीक है। ट्रेडमार्क हमारा किस में हो सकता है? ट्रेडमार्क कोई नाम हो सकता है, ट्रेडमार्क इज ए विजुअल सिंबल, एक विजुअल सिंबल होता है, ठीक है, विच में बी वर्ड, ठीक है, जिसमें क्या हो सकता है? विच में बी वर्ड, सिग्नेचर, सॉरी, सिग्नेचर, नेम, ठीक है। क्या हो सकता है? ट्रेडमार्क
विजुअल सिंबल होता है, दिखाई देता है सबको, ठीक है, जिसमें क्या हो सकते हैं, विच में बी वर्ड सिग्नेचर, ठीक है, वो सिग्नेचर किसी का हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, या कोई डिवाइस हो सकती है, डिवाइस हो सकती है, लेबल हो सकता है, ठीक है, कोई न्यूमेरियल वर्ड्स हो सकते हैं, न्यूमेरियल, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेडमार्क हम किस प्रकार से ले सकते हैं, ट्रेडमार्क एक विजुअल सिंबल होता है जिसके अंदर क्या किया जा सकता है कि कोई वर्ड का सिग्नेचर हो सकता है, किसी बंदे का नाम हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकती है, कोई लेबल हो सकता है, कोई न्यूमेरियल हो सकती है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ द कलर्स हो सकता है, ठीक है। हम अपने बिजनेस के लिए क्या कर सकते हैं, इन वर्ड्स को चूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। इन सब का यूज कहाँ पे होना चाहिए, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। इनका जो यूज होगा वो कहाँ पे होगा, इसका एंटरप्राइज जो होगा, ठीक है, एंटरप्राइज यूज ऑफ ट्रेडमार्क, ऑफ हिज ट्रेडमार्क, इन कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। बिजनेस में यूज करने वाले होने चाहिए, ठीक है, तभी उनको क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है, नहीं तो नहीं मिले, ठीक है। इतना राइट डाउन करें कि ट्रेडमार्क इज ए विजुअल सिंबल विच मे बी वर्ड सिग्नेचर, ठीक है, कोई वर्ड का सिग्नेचर हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकती है, कोई लेबल हो सकता है, न्यूमेरियल या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड हो सकता है, ठीक है। बट इसमें एक बात और कहता है कि एंटरप्राइज यूज ऑफ दिस ट्रेडमार्क, ठीक है, आपने इस ट्रेडमार्क को कहाँ पे यूज होना चाहिए, कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर यूज होना चाहिए। ओके, आई होप अप टू हियर यू हाउ टू क्लियर। Now we will discuss function of trademark. I hope should I write now, Resh? अब हमें देखना है कि ट्रेडमार्क है वो कहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे फंक्शन ऑफ ट्रेडमार्क, ठीक है। ये ट्रेडमार्क से कहाँ कहाँ पे काम करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दिस, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा ये आता है कि मान लो अगर हमने क्या कर लिया, कोई भी ट्रेडमार्क अपना ले लिया अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम उसको बिजनेस में रख लेंगे, नहीं, हम उसको कहाँ भी यूज करेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए उस वर्ड या उस ट्रेडमार्क का यूज करेंगे, ठीक है। जब यूज करेंगे उस ट्रेडमार्क का तो हमारे बिजनेस पे क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है, क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या उसका फंक्शन रहेगा, ठीक है, क्योंकि हर चीज का क्या होता है, कुछ ना कुछ कार्य होते हैं, तो वैसे ही क्या है, ट्रेडमार्क के भी कुछ क्या है, फंक्शन है। तो पहला हमारा फंक्शन ये क्या करता है कि कोई भी ट्रेडमार्क है वो सबसे पहले क्या करता है, हम किसी भी चीज को दिखा के ये बोल देते हैं कि ये हमारा पोमा का है, ठीक है, यह हमारी बिस्लरी की बोतल है, ठीक है, या फिर एडिडास का बैग है, ठीक है। वो नाम क्या शो कर रही है, उस गुड्स एंड सर्विसेज के एडवर्टाइज कर रही है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा ये आता है कि ये क्या करते हैं, उस गुड्स एंड सर्विसेज की एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है। इट एडवर्टाइज एडवर्टाइज द गुड्स एंड सर्विसेज,
ठीक है, सर्विसेज के अंदर। ठीक है, दूसरा क्या करता है, पहला हमारा ये हो गया कि सबसे पहले ये क्या करता है, किसी भी गुड्स की एडवर्टाइज करता है बेटा। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा ये आता है कि क्रिएशन एंड इमेज, क्रिएशन ऑफ इमेज। ठीक है, इमेज क्रिएट करता है। ठीक है, अब मान लो मार्केट में हम कभी भी जाते हैं, किसी का भी प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, तो हम ये डायरेक्ट ये बोल देते हैं कि कोलगेट चाहिए। ठीक है, कोलगेट क्या है, एक ब्रांड नेम है, एक ट्रेडमार्क है। ठीक है, फिर वो जब कोलगेट प्रोवाइड करवाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, नहीं हमें दूसरा वाला चाहिए, कोई टूथपेस्ट और दूसरा वाला चाहिए। ठीक है, तो वो इमेज क्रिएट करता है लोगों के माइंड में। ठीक है, ये उसी का है या फिर नहीं। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट हमारा आता है आइडेंटिफाइज द गुड्स, आइडेंटिफाइज द गुड्स और सर्विसेज, एंड इट्स ऑरिजिन। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हमारा इसके अंदर आता है कि आइडेंटिफाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज को कि ये मतलब उसी ट्रेडमार्क का है। ठीक है, मतलब उसी कंपनी का है, उसी ट्रेडमार्क का है। ठीक है, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं की गई है। ठीक है, जैसे हम पानी की बोतल मांगते हैं तो हम लोग कहीं पर भी जाते तो बोल देते हैं कि बिस्लरी की बोतल दे दो। ठीक है, और वो जब पकड़ा देता है हमें, ठीक है, प्रोवाइड करवा देता है, तो उसमें हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ उस पर क्या लिखा हुआ है, बिस्लरी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करवाता है गुड्स एंड सर्विसेज को कि वो गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, पर्टिकुलर उसी ओरिजिन की। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट, जो क्या प्रोवाइड करवाता है, हमें गारंटी प्रोवाइड करवाता है। गारंटी इट अनचेंज क्वालिटी। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्या कहता है कि और क्या प्रोवाइड करवाता है, गारंटी प्रोवाइड करवाता है कि जिस ब्रांड का हम लोग क्या ले रहे हैं, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है, तो उसकी क्या नहीं होगी, अनचेंज क्वालिटी हमें मिलेगी। ठीक है, तो इसके फंक्शन कौन कौन से हैं ट्रेडमार्क के, तो पहला हमारा जो फंक्शन आता है वो हमारा ये आता है, देखो कि सबसे पहले ये क्या कर रहा है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है। ठीक है, उस कंपनी की, उस ऑर्गेनाइजेशन की, कि उसका नाम लिया, ठीक है, आगे प्रमोट करो। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट करता है किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की। सेकंड पॉइंट हमारा क्या आता है इसके अंदर, क्रिएशन ऑफ इमेज, लोगों के माइंड में एक इमेज क्रिएट कर देता है कि ये पर्टिकुलर वही चीज है। ठीक है, वही की है, उसे ट्रेडमार्क की है। आइडेंटिफाई द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ इट्स ओरिजिन। ठीक है, ये गुड्स को भी क्या करता है, आइडेंटिफाई कर देता है गुड्स एंड सर्विसेज को कि ये उसी ओरिजिन से बनी हुई है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लास्ट एंड नॉट ए लास्ट, गारंटी इट्स अनचेंज क्वालिटी। जिस ब्रांड नेम का हम लोग यूज करने जा रहे हैं, जिस ट्रेडमार्क का नाम लेके हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी हमें क्या मिलेगी, अनचेंज क्वालिटी मिलेगी। ये हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, गारंटी प्रोवाइड करवाता है। आई होप आईपीआर के बारे में आपको समझ में आया होगा, उसका मतलब समझ में आया होगा। ठीक है, एंड जो हमारे जो उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पास उसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, उसके बाद में हमने क्या डिस्कस किया है, ट्रेडमार्क को डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, ठीक है, और आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा क्या करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको अलग से कोई वीडियो चाहिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा आपको चाहिए तो ठीक है, लाइक कर देना, शेयर करना और वंदना प्रोफेशनल एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपकी ये वीडियोज हैं ये आपको पसंद आ रही है तो और आपके लिए हेल्पफुल है तो। ओके, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।